हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शायद बहुत लोगों का ध्यान अभी इस पे मतलब पैन इंडिया गया नहीं है। गवर्नमेंट और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, CAPF जिसको बोलते हैं, पहले ये नाम नहीं था नोमेनक्लेचर। जो भी सेंट्रल फोर्सेस थी पहले, वो अलग अलग नामों से, मतलब जैसे CRPF, BSF, स्टिल दे आर देयर, बट इन्हें अम्ब्रेला नहीं थी ऐसे। तो बहुत दिन से उनका एक डिमांड था, बिकॉज द ऑफिसर्स कम्स and join in these organizations are basically recruited by यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनकी बहुत दिनों से एक ड्यू डिमांड थी कि मतलब चूँकि यूपीएससी में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, यूपीएससी की के थ्रू जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑफिसर्स ग्रेड की क्लास 1 सर्विसेज होती हैं, तो उनमें एक पैटर्न है कि एक सर्टेन लेवल तक जो प्रमोशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद कुछ प्रमोशंस जहाँ पोस्ट्स कम हो जाती हैं, वहाँ फिर एक सिलेक्शन पैनल है, सिलेक्शन होता है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा सारी जगहों पे है। बट इतना तो फिक्स है कि हर यूपीएससी से जो भी ऑफिसर चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, एक बेसिक प्रमोशन तो उसको देना ही रहता है। ये अक्रॉस द डिपार्टमेंट है। तो इनकी बहुत दिनों से एक डिमांड थी ड्यू कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जैसे BSF, CRPF, CISF, ठीक है, तो ये जितने भी फोर्सेस हैं, इनका जो स्पेशली BSF और CRPF या ITBP, ये जो फोर्सेस हैं, असम राइफल्स, इनमें तो असम राइफल में तो खैर आर्मी बैकग्राउंड के लोग जाते हैं। यूपीएससी मतलब जो ये डिप्टी कमांडेंट रैंक से जो ज्वाइन करते हैं वो लोग नहीं जाते हैं। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें फ्लॉज कहाँ है और क्यों सरकार इस पे बात नहीं मान रही, और सरकार का अपना इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनकी जो प्रमोशन ड्यू है, जैसे वो मोस्टली डिप्टी कमांडेंट रैंक पे, जो कि डिप्टी SP का रैंक होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक रैंक नीचे, या बहुत जगह उसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, उस रैंक से एक रैंक नीचे ACP का रैंक बेसिकली होता है। अगर मेट्रोज़ में जो ACP रैंक होता है, उस रैंक से एक जस्ट नीचे वाला रैंक होता है। इन पे जो ज्वाइनिंग करता है, जहाँ पे जो भी मतलब ओबियसली जो भी ज्वाइनिंग का ग्रेड होता है, जैसे SDM का हो गया, या एज पर SDM के रैंक, एक वेलेंट रैंक की जो बेसिकली पे ग्रेड होता है, वो सेम ही होता है उनका। बट और वो बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और अल्टीमेटली दे वॉन द केस, और उनके बाद उनकी मतलब उनकी प्रमोशन ड्यू थी। बेसिकली जो ये आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं, इनका जो जॉब प्रोफाइल है, कुछ मतलब एक्सटेंड तक तो ये आर्मी से भी ज़्यादा टफ है। मैं बहुत सारे कैंप्स में गया हूँ CRPF के, जहाँ उनकी DIG और IG की पोस्टिंग होती है, और वो मतलब सेंट्रल जो बड़ा एरिया होता है। आई हैव सीन मतलब विडोज़ का मतलब इतना बड़ा हुजूम होता है, इतने लोग अपाहिज होते हैं, इतने लोग देश के लिए बलिदान होते हैं, और उनकी विधवाओं की हालत जब आप देखिएगा, आपको आंसू निकल आएंगे। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि चूँकि ये जो सिपाही या कांस्टेबल रैंक के लोग होते हैं, तो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो जब हस्बैंड मर जाता है तो उनकी वाइफ्स को घर से निकाल दिया जाता है। जो पैसे वैसे मिलते हैं वो भी फैमिली वाले लोग रख लेते हैं, छीन लेते हैं। मतलब पेंशन भी, मतलब बहुत तरह का इसमें झोल है। और वो औरतें किस तरह उन सेंटर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं इनके डिपार्टमेंट के, वो लोग किस तरह, कोई सिलाई कर रही है, कुछ कैंटीन में काम करे, उस तरह से जीवन गुजारती है। आंसू आ जाता है देख के कि ये सिला मिला है इस देश का, इस देश ने ये सिला दिया है उनके सर्वोच्च बलिदान का। तो बहुत सारे ऑफिसर्स, एक मेरे फ्रेंड भी हैं, 14 साल की सर्विस हो गई। कैन यू इमेजिन कि ऑलमोस्ट सेम टाइप का एग्ज़ाम है, यूपीएससी से वो बच्चा जा रहा है, जैसे NDA से जा रहा है, और 14-16 साल की सर्विस के बाद उसी का एक काउंटर पार्ट जो किसी आर्मी में उसके साथ कहीं पहली पोस्टिंग में रहा हो, मान लो शुरुआत में वो एज ए ACP ज्वाइन किया, और उसका एक काउंटर पार्ट एज ए लेफ्टिनेंट उसको मिला कहीं
कश्मीर के जंगलों में दोस्ती हुई, ठीक है, और हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो फ्रेंड, कैसे हो, ये वो इक्वल है दोनों रैंक में, दे ट्रीटेड ईच अदर। एंड आफ्टर 14-15 ईयर्स जो क्या हुआ कि जो उसका आर्मी वाला जो फ्रेंड था वो पहुंच गया लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे, और ये जो लड़का है ये अभी भी एसीपी रैंक पे है। मतलब कैन यू इमेजिन कितना बुरा लगता होगा। और किसी काउंट सर्विस में होता तो वो डीआईजी के रैंक पे होता 16 इयर्स के बाद। तो कितना हालात कितना ख़राब है कि मतलब वो 16-17 इयर्स के सर्विस के बाद अभी भी वो एसीपी के रैंक पे है। और जब वो जीत गए केस, कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि नहीं आपका ही प्रमोशन होगा। टेक्निकली तो इसमें ये होना चाहिए, जो सीएपीएफ के जो भी ऑफिसर्स हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, उसमें आईपीएस का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं चाहिए। बिकॉज दो जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वर्किंग नीड है, वर्किंग कल्चर है, जो इनका एसओपी है, जो फील्ड की जो नीड एंड डिमांड्स है, आईपीएस का कुछ उसे लेना देना ही नहीं है। मतलब दे कांट इवन अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्टीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, डोंट दे अंडरस्टैंड एनीथिंग। और होता क्या है कि उनके जो भी मतलब कमांडेंट, डीआईजी कमांडेंट पे तो कम आना चाहते हैं ये लोग, बट आईजीज और उसके ऊपर के सारे पोस्ट पे आईपीएस का होल्ड है। डू यू नो द डीजी of these organization also basically they are advisor of the government, for the government, कि आपको इन में क्या करना चाहिए, हाउ टू टैकल इंसर्जेंसीज, हाउ टू टैकल border security. They used to advise the departments, even prime minister or the minister of the concerned department, basically जो ministry of home affairs के अंदर ये सब आती हैं चीज़ें हैं, तो they are advisor and they don't know a damn a bit. द प्रॉब्लम क्या है कि अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट कि इनके से मतलब जो पोस्ट होंगे, जो भी डीआईजी में 50%, एडीजी और एडीजी और डीजीपी, ये जो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ दीज फोर्सेस आर पीपल कम फ्रॉम द आईपीएस बैकग्राउंड। व्हाई? अब सवाल है कि ऐसा क्यों है? क्या ये जस्टिस है उन सर्विसेज के साथ? प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट चाहती हर जगह अपना पिट्ठू हो, बिकॉज आईपीएस एसोसिएशन पे से तो डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब उनको कोई काम अगर करवाना हो, ठीक है, तो दीज पीपल आर बेसिकली मोर और लेस फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, दे हैव ओन टेम्परामेंट। तो वो तो कई बार जैसे आर्मी वाले रिफ्यूज कर देते, दे कैन रिफ्यूज। अब आईपीएस तो क्या होता है, पिट्ठू होता है। दीज आर बेसिकली डॉग्स of the government. Sorry for my wrong words, but the practical sense if you understand, पुलिस का क्या काम है? पुलिस में अगर कोई आईपीएस, एक बेचारा विनय तिवारी है बिहार में गोपालगंज में, अब देखिएगा उसकी क्या हालत होगी। तो आप तो कुछ पुलिस और सीबीआई के बारे में तो बोला था ना कोर्ट ने कि तोता है। तो पुलिस आर नथिंग बट कनाइन फॉर द गवर्नमेंट टू बाइट एनीबडी। जिसको भी औकात दिलाना है, कर्नल पुरोहित वाला इंसिडेंट तो याद होगा आप लोग को, बेचारे 9 साल जेल में सड़े, अब जाके बेचारे और ब्रिगेडियर पे उनको प्रमोशन मिला। उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो, और उनकी क्या एक यूनिफॉर्म ऑफिसर्स की कांग्रेस पार्टी ने क्या दुर्गति करवाई थी, पूरे देश ने देखा साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ। तो ये अपने पिट्ठू पालना चाहते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से जस्टिस एग्जिस्ट नोवेयर। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, अभी ये जो आईपीएस वाले हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े आंसू होते हैं जब इनको आईएएस वाले बांस करते हैं ना, बांस करना समझते हैं ना आप लोग, हरा वाला बांस। तो जब आईपीएस, इसका क्या हालत है आईएएस के सामने कि पहले इनके जो सीआर था, सीआर एनुअल, एक चीज़ होता है एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो पहले आईपीएस जैसे मान लो कोई सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसका एसीआर जो है वो पहले डीआईजी लिखा करता था, वो अब पावर डीएम को दे दिया गया है। तो मतलब और ज़्यादा पिट्ठू बना दिया गया नाउ। अब इनको सबसे ज़्यादा चुल मचती है कि इनके वो सोचते हैं आईपीएस वाले कि ये हम और आईएएस ये तो एक ही रैंक की चीज़ है, 1-2 नंबर का आगे पीछे है। या बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो 60-70 रैंक पे उनको आईपीएस मिला, और 500 रैंक वाले कैटेगरी वाले बच्चों को उनको मिल गया आईएएस का पोस्ट। तो टेक्निकली तो ये आईपीएस में जो गया वो ज़्यादा जीनियस था उनसे।
अब वो बेचारा आईपीएस में उनको कोई पावर नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट के सामने कोई पावर इंजॉय नहीं कर पाता आईपीएस। अच्छा, उनको फाइनेंशियल पावर भी, वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में फॉर एनी बिग डिसीजन दे हैव टू अप्रोच एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और बड़े लेवल पे तो डीजी cannot go in the bathroom without taking permission from the chief minister. This is the real story. मतलब in real story in a sense you can understand what I want to say. तो ये हालात हैं, बट चीज़ क्या है कि वो पिट्ठू हैं तो इन पे वो भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की हालत इतनी ख़राब है इस देश में कि कैन यू इमेजिन द आर्मी वालों की, एक पूरी आर्मी ऑफिसर्स की ब्यूरोक्रेसी अपनी बनानी पड़ती है एमओडी, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सिर्फ पेपर वर्क को आंसर करने के लिए, जिनका काम बैटल ग्राउंड प्रिपरेशन और बैटल टेक्निक्स का की प्रैक्टिस करना है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो क्लर्कल जॉब कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ इंडियन ब्यूरोक्रेसी फंक्शंस। और टैलेंट की, मेरिट की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो कि आइदर दे डोंट वांट टू गो इन गवर्नमेंट जॉब, गए ही नहीं, और सम ऑफ देम कि उन्होंने ज्वाइन तो किया बट आफ्टर सर्विंग फ्यू मंथ्स दे रन अवे, बिकॉज जो वर्किंग कल्चर है वो आपको आइदर आप तो थोड़ा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एम्स हो गया है, पीजीआई हो गया, वहाँ आपको थोड़ी मतलब आपको उस तरह के प्रेशर से नहीं गुजरना पड़ता, तो फिर भी वहाँ कुछ अच्छे डॉक्टर्स जाते हैं। नाउअडेज इंस्टीट्यूशंस में भी अच्छे डॉक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो मजबूरी में या तो कॉर्पोरेट में जाते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो जॉब्स हम लोगों के लिए है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा करके रखा कि अच्छा डॉक्टर तो नहीं कर पाएगा जॉब, मैंने आज तक अप्लाई ही नहीं किया, तो ये कोई अलग बात नहीं है। इसी वजह से बेचारे सीआरपीएफ, बीएसएफ और ये जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाले वो सफ़र कर रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिक्स है, जस्टिस तो है ही नहीं। अब पॉलिटिक्स में क्या है, आइदर या तो वो वोट बैंक के रूप में सामने आए, आर्मी वाले सपोर्ट करें तो शायद कुछ हो सकता है, वरना गवर्नमेंट तो एक बात, गवर्नमेंट से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा कि आपके जो कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको कैसे गवर्नमेंट पलट रही है, तो कोई उपाय आपके पास देखिए नहीं है, या तो अच्छे बच्चे मत ज्वाइन करिए, छोड़ दीजिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने असिस्टेंट कमांडेंट थे, 1-2 साल सर्विस किया, छोड़ दिया जॉब, क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट तो आपको नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट तो आपको या तो आप लड़के लीजिए, गवर्नमेंट से उम्मीद मत कीजिए। मैं बहुत हार्श हो रहा हूँ किसी के प्रति, बट फैक्ट है ये, इंडियन सिस्टम ऐसे ही काम करता है। आप पढ़ लिखिए, यूरोप चले जाइए, कहीं चले जाइए, इंडिया छोड़ दीजिए, लेकिन आपको इंडिया में न्याय की उम्मीद करना है इंडियन सिस्टम में, पहले तो कोर्ट से ही नहीं मिलेगा, और बाई द वे कोर्ट से मिल गया तो फिर आपको संसद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलाउ कर देगा तो संसद प्रॉब्लम करेगी आपको। संसद या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली जो पॉलिटिशियन है वही है आज के करंट पॉलिटिशियन। तो करंट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है कि अगर आपसे उनको फ़ायदा नहीं है तो आपका काम कभी नहीं होने वाला है। आप या तो उनको दिखाइए कि आप उनके लिए इंडिस्पेंसिबल है, या आईपीएस से ज़्यादा काम के हैं। उनको लगता है कि आईपीएस वाले आपसे ज़्यादा काम के होंगे, सीधी बात ये है, ठीक है। तो या तो आप दिखा दीजिए सीएपीएफ वालों कि आपके बिना काम नहीं चलता सरकार का, और नहीं तो फिर आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। दिस इज़ द फैक्ट। थैंक यू।